ભાઈબંધો આજ બેટી ઠીક એક મહિના પહેલી યાની 12 जुलाई 2022 में उत्तराखंड राज्य ने एक उपलब्धि हासिल करी और वो है कि देश में पहली बार के राज्य ने राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है वो थे लागूकार वो पहलू राज्य बन उत्तराखंड। आज 12 अगस्त एक महीना हो गया। ये पर एक जानकारी हासिल करने का खातिर आज कार्यक्रम में हमन न्यूत्याचन शिक्षाविद श्री सतीश चंद्र गिल्डियाल जी कार्यक्रम में स्वागत। बहुत नमस्कार धनी जी। खूब चुनाव धन्यवाद। बहुत बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक छो? बहुत बढ़िया आनंद छे। और हम भी सोचना छुआ कि बरखा का ये मौसम में कुछ जरा ज्ञान ध्यान की बात करे जे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये विषय पर हमन पहले भी आपसे जरा जानकारी हासिल कर छे एक दा फिर से कि अब राज्य ने यो गौरव हासिल करयाल कि राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति छे नई शिक्षा नीति छे वो लागू करयाल। तो विद्यालय शिक्षा विभाग की जो तैयारी छे ये बाबत एक महीना में क्या देखिए आपन? ध्यानी जी थोड़ा जरा ये से पहले पैथर के इतिहास थोड़ा देख लीजिए नई शिक्षा नीति को जी। इन के कोई भी देश वो एक जो विकास वो एक की शिक्षा पर आधारित हो। अगर देश की शिक्षा व्यवस्था बढ़िया है तो वो स्वाभाविक रूप से जो हर क्षेत्र में विकास कर आप देखा हाल की जितना भी यूरोपियन कंट्रीज है नहीं उनको जो शैक्षिक ढांचा है बहुत मजबूत जो स्ट्रॉन्ग है। ये वजह से जो वो प्रगति करना चाहिए। तो वही विचार था लेके जो हमारे देश हाल भी जो शिक्षा नीति के बारे में सोच। और मैं आप था बताऊँ कि जब हमारे देश आज़ाद हुआ है तो सबसे पहले राधा कृष्णन आयोग जो 1948 से 1949 में जो एक गठन हुआ है। वही के बाद जो फिर 1953 में शिक्षा आयोग आया है माध्यमिक शिक्षा बेहतरी को वास्ता। 1953 में जो विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ है उच्च शिक्षा में जो सुधार करना जी। 1964 में कोठारी आयोग आया है। 1968 में जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है पहली। और वो एक बाद 1986 में नई शिक्षा नीति आया है राजीव गांधी जी के टाइम पर। वे के बाद जो आज जो 34 साल हो गए 1986 बटी की 2020 तक जो 34 साल हो गए। 34 साल बाद जो फिर हमारी यह नई शिक्षा नीति जो 29 जुलाई 2020 जो लॉन्च करी गई लागू आई। और अब धीरे धीरे जो ये को इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो ये का जो अध्यक्ष है पहले जो पूर्व कैबिनेट सचिव जो TSR सुब्रमण्यम स्वामी साहब 2015 में एक समिति गठन हुआ है। और वो एक बाद उनकी 2018 में डेथ हो गया है। तो वो एक बाद जो के कस्तूरीरंगन साहब था जो एक अध्यक्ष बनाया गया है। तो उन जो फिर 2019 में जो यस ये जो ड्राफ्ट वो सब कुछ जारी कर ठीक पूरे देश में। और आप तो बताऊँ ध्यानी जी की जो शिक्षा नीति ये में पहली बार जो हमारे देश का 2.5 लाख ग्राम पंचायत 6,600 ब्लॉक 6,000 शहरी निकाय 776 जिला यूं बटिक जो 2 लाख लोगों से जो सुझाव आमंत्रित करेगी। क्या बात? सुझाव लेगी और वे का बाद जो यह शिक्षा नीति लागू करेगी। 2020 में यह पूरा देश में लागू करने की बात हुई जी। 2 साल बाद देश को पहलो राज्य उत्तराखंड और उन खटाक क्रियान्वयन की बात करें। तो वही सवाल है हमारे कि विद्यालय शिक्षा विभाग ना ये का खातिर जो 2 सालों में तैयारी कार हुई तो आप कई रूप में देखना चाहिए? हमारे जब तक उत्तराखंड शिक्षा विभाग के बाद वो पूरे देश में जो पहल राज्य बन गया जेल जो ये शिक्षा नीति जो कुछ अंश जो अपर राज्य में जो शुरू कर जुलाई बढ़ी गई। तो यू जो कार्यक्रम जो स्टार्ट कर रही यू कह रहा है हमारे प्री प्राइमरी लेवल पर। प्री अभी क्या चाहे कि पहले जो है वो 10+2 सिस्टम चाहे। अभी जो नई शिक्षा नीति ये 5+3+3+4 यू सिस्टम जो चाहिए हो गई। तो +5 जो चाहिए वो पहले का चाहिए प्री प्राइमरी 3 साल प्री प्राइमरी और 2 साल 1 और 2 तो 5 साल तो ये हो गया। वो के बाद 3, 4 और 5 +3 हो गया। और फिर 6, 7, 8 +3 हो गया। और फिर 9, 10, 11, 12 +4 हो गया। तो जो हमारे प्री प्राइमरी वाला जो हिस्सा वे जो आंगनवाड़ी है हमारा पूर्व उत्तराखंड में जो प्राथमिक विद्यालय के साथ संचालित होना चाहिए। तो ऊँच मर्ज करेगी ये प्री प्राइमरी की जो कंसेप्ट ये था लागू करे गई। ये को सिलेबस भी जो विभाग को द्वारा जो बढ़ाई गई। और जो हमारी आंगनबाड़ी वो जो काम कर दी ना ऊँ था जो प्रशिक्षण भी जो विभाग को द्वारा दिए गया।
शिक्षकों की बात आन के लिए कि उन्हें सब कुछ करना बेहतर उनका प्रशिक्षण की भी व्यवस्था ये पूरा नीति का अंतर्गत विभागीय तौर पर हुई। नहीं, अभी जो जन शिक्षकों की जो प्रशिक्षण की बात वो तो कंटिन्यू चलनी है लीजिए। हाँ, पहले बटी चलनी चाहिए और वो जो थोड़ा सा मैं ये पर भी आप जरा हाईलाइट करना चाहूँगा कि सर्व शिक्षा अभियान जो हमारे देश में चल 2001 में तो तब बटी जो टीचर्स ट्रेनिंग और जो स्कूलों जो बुनियादी ढांचा वे था जो उन्नत करने का वास्ता सर्व शिक्षा अभियान 2001 में जो लागू हुआ चाहिए और 10 साल बाद जो फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग जो गठित हुआ चाहिए। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में जो शुरू हुआ चाहिए उस हुआ चाहिए 9, 10, 11, 12 और जो सर्व शिक्षा चाहे वो 1 से 8 तक चाहिए। अच्छा जी, तो ये दुई अभियान चलना चाहते यूं तहत जो टीचर्स की जो ट्रेनिंग को जो प्रोसीजर जो कंटिन्यू चलनी आलो लगातार चलनी आलो। अच्छा, इकमा एक सवाल ये उठद कि जो हमर आपन बोली ना कि सर्व शिक्षा अभियान थे और ये जो नई शिक्षा नीति जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कितना समानांतर चलनी चाहिए कि मजबूत है? निश्चित रूप से देखो सर्व शिक्षा अभियान अभी क्या अब खत्म हो गए। राष्ट्रीय शिक्षा अभियान में जो खत्म हो गए ओके वो दुई जो अभियान चलना चाहिए वो दुई तय मिलाए को अब समग्र शिक्षा अभियान। हाँ, वो एक नाम जो समग्र शिक्षा आ गया और समग्र शिक्षा में जो बिल्कुल प्राइमरी से लेके और 12वीं तक की शिक्षा था वो शामिल कर रहा। तो ये जो बजट भी जो काफी भारी भरकम बजट धरी 2.94 लाख करोड़ रुपया जो ये आवंटित कह रही सरकार जैम केंद्र सरकार जो भाग 1.85 लाख जो करोड़ जो केंद्र सरकार विद्यालय वो एक बाकी जो राज्य सरकार बहन कर रहे। तो उन दो अभियान था जो समग्र शिक्षा अभियान का तहत अब चलाना चाहिए। यानी कुल मिलाकर सर्व शिक्षा अभियान की जगह अब समग्र शिक्षा की बात होनी चाहिए। जी जी जी। एक बात यहाँ घड़ियाल साहब की सरकारी और प्राइवेट जो स्कूल दुइयों पर लागू हुई यो नई शिक्षा नीति बिल्कुल दुइयों पर लागू होनी प्राइवेट पर भी होना और सरकारी पर भी। एक सवाल और कि उच्च शिक्षा का खातिर अपन बताने की पहले की 5, 3, 3, 4 ये एक पैटर्न चाहिए और ये पैटर्न का आधार पर हम अपनी जो प्रारंभिक माध्यमिक और हम मिडिल की जो शिक्षा चाहिए या हाई स्कूल इंटर की शिक्षा चाहिए वो तो मजबूत कर सकता है। अब अगर उच्च शिक्षा की बात करें जाए तो उखमा व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिए जाना चाहिए नई शिक्षा नीति में। बीएड भी बल 4 साल हो गया तो और क्या क्या नई व्यवस्थाएं चल ये को जो सही शिक्षा नीति चाहिए एक सबसे पहले जो प्रमुख उद्देश्य है वो मातृभाषा में जो प्राइमरी में जो बच्चों तक एजुकेशन दिया। ठीक, तो मातृभाषा था जो ये प्रमोट करना चाहिए कि मातृभाषा में जो बच्चों था शिक्षा दी जाओ। दूसरा जो उनको जो व्यवहारिक ज्ञान बच्चों था जो व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए ना कि किताबी ज्ञान दिया जाए जन की आजकल चलनो जो रट्टा वाली जो प्रक्रिया जैसे कि आप और हम भी जो है रात भर जो रट्टा लगा दिया ये है ना या ये को गाइड डांस है कुंजी है ना वो था जो पैड पाड़ी के तरह रात भर और एक दिन दो कम से कम पास होना लायक जो नंबर आ जान चाहिए। तो वही चीज था खत्म करने को वास्ता जो व्यवहारिक ज्ञान पर जो ज्यादा फोकस करेगा कि अब होना इंचे की साक्षरता दर तो हमारे देश का काफी चलो ठीक हो गया ना वो 74% हो गया लेकिन साक्षरता का जो मानक छी मानी साक्षर हम कहते मन तो जैसा अपन नाम लिखना आ गया वो जो पढ़ो आ गया जरा तो साक्षर हो गया तो वे गिनते। लेकिन अगर वैसे कोई हम अपेक्षा नहीं कर सकता कि वो कोई रिसर्च कर सकता तो ये देखे गया कि यार विदेश में जो शिक्षा वो का छात्र जो नई नई चीज जो इजाद कर दी लेकिन हमारे एक जो वो रिसर्च जो हिसाब से वो नहीं बन पा मैं और हम जो वो क्षेत्र में जो पिछड़ जाऊँ। अब हम तो एक राफेल जो 1600 करोड़ रुपए में खरीदना पड़ में अब आप इन लगा 1600 करोड़ रुपए में कदा विद्यालय बना डाला बिल्कुल तो बहुत बड़ो एक अमाउंट जो हमारा इन चीजों पर चल जाता। तो ये वास्ते जो इन प्रयास करना चाहूँ कि यक जो रिसर्च अच्छी हो बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो तो वो भी जो ये फील्ड में अच्छा काम कर सके। मातृभाषा क्षेत्रीय भाषाओं तय एक नई अवसर मिलू या नई शिक्षा नीति की खास पहल हुई और कोशिश भी हुई। अब अगर हम व्यावसायिक शिक्षा की बात करें तो कै तरीके से हम पहाड़ में उत्तराखंड में कई क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा दे सकता ये का खातिर क्या कोई विश्लेषण इन नई शिक्षा नीति में हमारा जो राज्य का शिक्षा विभाग या यूं से जुड़े विद्वान लोग उन करी हो।
अभी जो ये क्षेत्र में जो अभी वे व्यापक रूप से जो लागू नहीं हुआ। कुछ जो हमारा इंटर कॉलेज छी वो हम कुछ व्यावसायिक कार्यक्रम चलना चाहिए जन माने फोटोग्राफी अच्छा है ना, या जो और कोई छी व्यावसायिक जो पाठ्यक्रम छी वो कुछ विद्यालयों में अभी चलना चाहिए। लेकिन एक लार्ज स्केल पर अभी जो या बेसिक स्तर पर जूनियर स्तर पर जो अभी लागू नहीं हो रहा अभी। अब अगर हम शिक्षा का उन्नयन की बात करें, गुणात्मक सुधार की बात करें, तो एक सवाल बहुत समय से शिक्षा में रहे और खास करके पहाड़ की शिक्षा में रहे कि हम कनके की बहुत एक नए बदलाव का दगड़ी शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करा। तो ये जो नई शिक्षा नीति च आप तक कतना भरोस च एक शिक्षक होने का नाता, शिक्षा का बहुत सारा पहलुओं का जानकार होने का नाता कि हम कनके यही नई शिक्षा नीति को भरपूर फायदा उठा सकते हैं। ध्यान जी इन कि जब तक शिक्षक बात तो शिक्षा एक इन विषय कि आप ये था जो दंडक बल पर जो हासिल नहीं कर सकता। हम डंडा मारी के जो बच्चा था ज्ञान नहीं दे सकता। और इन जो विभाग भी हम पर डंडा चला जो काम नहीं ले सको। ये जब तक अंतरात्मा से वो भावना जो शिक्षक का अंदर पैदा नहीं हुई तब तक जो ये कुछ भी नहीं हो सको, चाहे कद भी नीति आ जाए जन आप तक गणा कदरणा आयोग और शिक्षा नीति और कद के चीज आएगी। लेकिन टीचर्स का विश्वास में लेके और टीचर्स का भी अपूर्व दायित्व समझण पड़लो और दिल से जो ये काम करण पड़लो तो तब जाके जो कखी जो हम तक बेहतर नतीजा जो है ये का मिल सकती। तो और निश्चित तौर पर बेहतर जो परिणाम छन उनका खातिर सभी लोगों की एक मंशा चाहिए कि हाँ यह नई शिक्षा नीति हमन लागू कराल और हम देश का पहला राज्य बन गयो। तो आज ई बातचीत का माध्यम से अपना दगड़ियों से, शिक्षा जगत से जुड़े लोगों से, विद्यालय परिवार से, छात्र छात्राओं से क्या बोना छन सतीश घिल्डियाल जी? म्यार तमाम शिक्षा विभाग से जुड़े तमाम शिक्षक साथियों से, हमारा विभाग का अधिकारियों से और जो बच्चा छी उनका पेरेंट्स से, उनका अभिभावकों से एक निवेदन ये कि हम सभी लोग ये शिक्षा के बेहतर के वास्ता दिल से काम करें कि लेकि यह जो शिक्षा वाली जो बात ये का स्तंभ छी और वो स्तंभ जब तीन स्तंभ जो मिलला तो तभी जाके बेहतर जो परिणाम हम देख सकते हैं। अगर टीचर्स प्रयास करूँ और बच्चों का अभिभावक प्रयास नहीं करना चाहिए तो भी हम रिजल्ट मिल सको। और अगर बच्चों का अभिभावक प्रयास करना चाहिए लेकिन शिक्षक नहीं करना चाहिए तो भी जो रिजल्ट बेहतर नहीं मिल सकता। या अधिकारी नहीं करना चाहिए तो हम सब था मिल के जो ये का वास्ता जो काम करना पड़ लो और तब हम तब पूरी उम्मीद कि निश्चित रूप से हमारा जो शिक्षा से वो को बेहतरी के वास्ता जो है नीति एक मील को पत्थर साबित हुई। और हम भी इन बोल सकला कि हाँ भाई हमारे देश की शिक्षा जो फिनलैंड की जन या भूटान की जन या अमेरिका की जन तो इन आशा और उद्देश्य के साथ हम आश लगाए छो कि नीति से जरूर जो कुछ बेहतरी होगी। निश्चित तौर पर अगर आप आशावान छन तो पक्की बात है कि जब एक शिक्षक के लगे वो समाज को इन सुधारक है कि जो कई भी दिशा में अपनी सफलता था अपना यूँ कार्यों था ले जा सकत आपन भी अगर यह आस बंदी है तो पक्की बात है हमारे जो छात्र छात्राएं छन, हमारे जो पूरा विद्यालय और विद्यालय परिवार से जुड़े लोग छन उन भी यह आस जरूर होली। घिल्डियाल जी कार्यक्रम में हैं आप और नई शिक्षा नीति, समग्र शिक्षा, यूँ सभी विषयों पर आपन हमसे महत्वपूर्ण चर्चा स्वीकार कर ये का खातिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जानी जी।